examples which are from the exercise 10.3 NCERT book. Evaluate the scalar product. ये given है हमें दो वेक्टर्स किस तरीके से given है, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो देखिए प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से फाइंड करूंगी. देखिए 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, इसका प्रोडक्ट मुझे इसके साथ फाइंड करना है. सिंपली जैसे हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे. 3a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2a वेक्टर, इसको डायरेक्टली कर लेते हो मैं. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6. a वेक्टर का a वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया है. वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने आपको अभी रिजल्ट बताया कि किस तरीके से आता है, ऐसे ही करोगे आप. ठीक है, अब ये इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 7 इज 21. ठीक है, a वेक्टर है, इधर b वेक्टर है, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर. ठीक, आगे ये वाला -5 मल्टीप्लाई 2 -10, इधर b वेक्टर, ये a वेक्टर, b वेक्टर a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना, क्योंकि हम बात डॉट प्रोडक्ट ही कर रहे हैं. सेंटर में भी ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट ही लगा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट -5b वेक्टर प्लस 7b वेक्टर. -5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू -35. b वेक्टर का जैसे मैंने a का किया उसी तरीके से b वेक्टर का भी आएगा होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे. अभी 6a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर. a वेक्टर और ये जो है ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर इट इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव, यानी कि जहां पे मैं इसकी जगह पे अगर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर पे लिख लूं तो तब भी कोई बात नहीं है. ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर सेम, कॉम्यूटेटिव है. तो 21 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर. अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट में हम अगर ऐसे कुछ आ जाए ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ठीक है, वो हम नेक्स्ट करेंगे. तो अभी 35b वेक्टर का होल स्क्वायर. अभी देखिए मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना. वैसे तो मैंने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, बट यहाँ पे मुझे वैल्यूज भी गिवन है. अगर वैल्यूज ना गिवन हो तो यहाँ तक इसका प्रोडक्ट जो है वो ठीक है. तो अभी वैल्यूज गिवन है. मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है. तो इसको मैं इसकी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ 2. ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, और प्लस 11. a डॉट b में कितना गिवन है 1, सो यहाँ पे 1 आएगा. -35 b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर. 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4. 24 प्लस 11 माइनस 35 विच इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आ गया. ठीक है, तो इसका जो है इवैल्यूएशन करके आंसर कितना आया 0. ठीक है जी, तो इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल है. विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल तो आप उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x. यहाँ पर x है. मॉड ऑफ x वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a वेक्टर, अगर ये चीज, ये जो इक्वेशन है मुझे इक्वल टू 12 की गिवन है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ अलजेब्रा के रिजल्ट्स. जैसे कि हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अगर अभी इस रिजल्ट्स को मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो मैं कुछ रिजल्ट्स बता देना चाहती हूँ. जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मुझे होल स्क्वायर के निकालना है. मुझे पता है कि अगर इसको a वेक्टर को a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आता है, मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर. अगर b को b वेक्टर के साथ करोगे तो b वेक्टर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस वन इज अ रिजल्ट जिसको आप वेक्टर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. रिजल्ट सेम है, सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में लिखना है. तो इसी तरीके से अगर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा. ठीक है ना. तो अगर आपके पास एक और रिजल्ट होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर आपको यही वाला रिजल्ट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे, मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर. इस तरीके से दिस वन इज वन ऑफ द रिजल्ट. तो ये वाला देखिए वन ऑफ द रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे यूज करने लगी हूँ. मुझे गिवन है कि a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ये वाला. तो इस पे मैं ये वाला डायरेक्टली रिजल्ट, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये अप्लाई करने लगी. मुझे पता है किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 12. मुझे वैल्यू निकालनी है x वेक्टर की.
मॉड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी। अब ये मुझे गिवन है कि फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल होता है, यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ए की जगह पे 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसके आगे क्या वैल्यू आएगी, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल टू 13। सो अगर मुझे यहाँ पे अकेला निकालना, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू √30। दिस वन इज योर आंसर। सो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, a की वैल्यू, ठीक है, बाय यूजिंग दीज ऑफ दी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन है, तो मुझे उनके बीच का एंगल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, ये दो वेक्टर्स है, इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ कि लेट a वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और इसको b वेक्टर मैं ले लेती हूँ ये वाला 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो एंगल देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मुझे पता है कि a डॉट b डॉट किसके इक्वल होता है, a डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होता है, ab cos थीटा के। अभी मुझे cos थीटा यानी कि मुझे एंगल फाइंड करना, तो वो किसके इक्वल आएगा, डॉट प्रोडक्ट अपॉन ab। यहाँ पे ab जो क्या है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। सो इसका सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड चाहिए। सबसे पहले तो हम a और b का मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, √1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू √14। इसी तरीके से b वेक्टर का भी जो आएगा ना मैग्नीट्यूड, वो भी जैसे यहाँ पे एक बार लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 प्लस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू √14, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले। देखिए मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के टाइम पे वैसे ही a1 इंटू b1, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को इजीली डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। a1 यानी कि इसका कंपोनेंट है 1, इसका है 3, इसका है -2, एक मिनट, प्लस -2, इसका है -2, नेक्स्ट इसका है 3, ये है 1, और इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा इसका 10। अभी मुझे इसमें पुट करना है, पुट करने के बाद क्या आएगा, इसके यहाँ पर पुट कर देते हैं 10 अपॉन a का मैग्नीट्यूड क्या है, √14, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √14, 10 अपॉन 14। नाउ cos थीटा इक्वल टू व्हाट, 10 अपॉन 14, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 5/7। सो थीटा क्या आएगा इसके यहाँ पे, cos इनवर्स 5/7। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि थीटा की cos की मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5/7 आती है, आई डोंट नो, क्योंकि हमें कुछ ही इसके एंगल्स की वैल्यू पता होती है ना। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए कि 1/, तो मुझे पता है कि cos की 60 डिग्री पे एंगल जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल है, पर अगर आपको नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। So next example is a vector, b vector और c vector given है। मुझे बताना है कि such that a plus lambda b is perpendicular to c vector, find the value of lambda, ठीक है, lambda की वैल्यू निकालनी। अभी मुझे ये बताया गया कि a plus lambda b is perpendicular to c vector। सबसे पहले तो a plus lambda b निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे, a plus lambda b, a vector plus lambda b vector किसके इक्वल आएगा, 2i vector plus 2j vector plus 3k vector प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 माइनस लैम्डा i कैप j कैप और k कैप वाले कंपोनेंट्स जो है वो अलग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज दी 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, नेक्स्ट इज दी 3 प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है जी। i j और k वाले जो मैंने कंपोनेंट्स हैं उसको मैंने अलग कर लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है जी।
अब हमें गिवन है कि सिंस a प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, क्या गिवन है, वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर a डॉट b अगर जीरो है तो क्या है, a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन है, बोथ वेज इंप्लाई करते हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना ये, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो सिंपली मैं क्या करने लगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने लगी, यानी कि a प्लस लैम्डा b का डॉट प्रोडक्ट c के साथ फाइंड करने लगी, ठीक है। तो देख लीजिए, थ्री प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका सी ये वेक्टर गिवन है मुझे, 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना तो सिंपली मुझे क्या लेनी है, i वेक्टर i कैप वाले, i वाले i के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये वाली ब्रैकेट जो अगर j के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो वैनिश हो जाएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, i वाले के साथ j वाले जो कंपोनेंट्स है वो j के साथ, केवल तो यहाँ पे कंपोनेंट ही नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए फिर कैसे आएगा, अभी 2 माइनस लैम्डा इसका इसके साथ 3, ठीक है जी, प्लस 2 लैम्डा j और j ये है 1, इसका प्लस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे इसका k का कंपोनेंट ही नहीं है तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, 6 प्लस 2 8, so क्या 8 माइनस लैम्डा, सो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप ये कंडीशन यूज करके कोई भी आप वैल्यू जो है परपेंडिकुलरिटी की, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन कैन बी डन इन दिस वे।